अपने आप का चेहरा चमकाने के लिए मुसलमानों को मुद्दा बनाते हैं ये, और कुछ नहीं। इनका सीधा सीधा फंडा है कि हमें हिंदुस्तान के 50% हिंदुओं के वोट चाहिए। हम लोग बुंदेलखंड के रहने वाले, हमारे यहाँ कहावत है, भले हमारा खसम मर जाए स्वतंत्र विधवा होनी चाहिए। समझ रहे हैं आप? बिल्कुल सही बात है। चाहे हमारा खसम मर जाए स्वतंत्र विधवा होनी चाहिए। तो ये हो रहा है कि हिंदू चाहे बर्बाद हो जाए, मुसलमान बर्बाद होना चाहिए। वो फंडा है बीजेपी का, और उसी चक्कर में बीजेपी सरकार बना रही है। लेकिन आपको भी कई बार ऐसा हुआ है कि बीजेपी से जोड़कर देखा जाता रहा है कि आप लोग बीजेपी के कहने पर जो है टीवी डिबेट में हिस्सा लेते हैं। ये लगता था कहीं ना कहीं वहाँ पर पानी के गिलास फेंके जाते थे, वहाँ पर बदतमीजियाँ होती थी, तो वो हम लोग भी नहीं करते। मैं एक बात बता दूं आपसे, मैं 10 साल से टीवी चैनल पर जा रहा हूँ। अल्लाह का बेपनाह एहसान है, ना तो मेरे साथ कभी किसी ने कोई बदतमीजी की, ना कभी हमसे कोई गंदे सवाल पूछे। हाँ, वो एक ठीक है, कैंपेन चलाया गया था कि सब भाजपा के लिए काम कर रहे हैं। हम लोग सब कुछ कर सकते हैं, अपना ज़मीर नहीं बेच सकते। हमें बीजेपी में जाना जो मतलब ज़मीर बेचना होता है। बिल्कुल ज़मीर बेचना है। जो लोग आज, उनकी क्या हैसियत है कौम में, जो लोग भाजपा में बैठे, या बीजेपी में उनकी क्या हैसियत? एक मुसलमान बताओ जिसकी कोई हैसियत हो बीजेपी में। हम अपने देश के लिए काम करते हैं, अपनी कौम के लिए काम करते हैं। शाहनवाज साहब फिर MLC बनाए गए हैं, मुख्तार अब्बास नकवी साहब। सर ऐसा है, झुंझुना थमा दो। आप ये बताओ, लोकसभा के चुनाव में एक टिकट देते हैं क्या मुसलमान को? विधानसभा में कहीं दिया क्या? हमें पता है कि ये क्या कर रहे हैं ये लोग। हम लोग सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन कर तो कांग्रेस भी कुछ नहीं रही ना मुस्लिमों के लिए। वहाँ पर 70 से ज्यादा सीटें ऐसी हैं जिस पर मुस्लिमों की वोट की वजह से कांग्रेस ने जीत दर्ज किया कर्नाटक में। तो क्या कांग्रेस को भी ये नहीं सोचना चाहिए कि वहाँ पर सबको सोचना चाहिए? मैं ये नहीं कहता, मैं ये कोई मांग नहीं करूंगा कि उसको डिप्टी CM बनाया जाए या क्या बनाया जाए। ये है कि हमारी जो मांग है, जो हमारे मुतालबात हैं, उसको पूरा करें। हम बिल्कुल इस पक्ष में नहीं है कि किसी मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाया जाए कर्नाटक में, या डिप्टी CM बनाया जाए। कैसे हो जाएगा? ये मुमकिन ही नहीं है। हाँ, हमारे जो मुतालबात हैं, जो हमारे मदरसों पर अटैक हो रहा है, हमारी मस्जिदों पर अटैक हो रहा है, हमारे मुसलमानों पर अटैक हो, ये रोकना चाहिए। हमारा वो मुतालबा है। हाल ही में उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव हुआ है और पहली बार यूपी के इलेक्शन में ये देखने को मिला है कि वहाँ के मुस्लिमों ने समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस को नकार दिया है, और जो वोट उनकी झोली में जाया करता था वो वोट उनको न देकर वो इस बार मेरठ में 1,28,000 वोट AIMIM को मिला, और 90 में से 11 मेंबर की सीट वहाँ पर उन्होंने हासिल की। देखिए ऐसा है, ये जो निकाय चुनाव होता है, ये व्यक्तिगत चेहरे पर होता है, सिंबल पार्टी का होता है। विधानसभा में क्यों सबकी जमानतें जब्त हो गई भाई? अगर इतना वोट मिला है तो विधानसभा में क्यों जमानतें जब्त हो गई? अब फिर विधानसभा का चुनाव होगा, फिर जमानतें जब्त हो जाएंगी। लेकिन बिहार में भी उन्होंने जीत दर्ज की थी। 5 सीट वो है, कहाँ है वो? RJD में चले गए। फिर एक बचा ना उनके पास, वो भी चला जाएगा। वो नहीं उसको कोई, अरे भाई कोई ऑफर तो आने दो कायदे का, वो भी चला जाएगा। हम जानते हैं अख्तर उल ईमान को बहुत अच्छी तरीके से। आपको मालूम है कि पिछले कई वर्षों से आपने भी ये मामले देखे होंगे कि मुस्लिम युवाओं को UAPA के नाम पर बरसों तक, 10 साल तक, 15 साल तक और 20 साल तक उनको जेलों में रखा जाता रहा है। और हाल में मतलब किसी न किसी दिन 20 साल जब उनको जेल में हो जाते हैं या 23 साल हो जाते हैं। कई मामले ऐसे हुए कि श्रीनगर से 4 लड़कों को 23 साल बाद ये कहते हुए बरी कर दिया गया कि इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। उसमें किसी की तरफ से उनको ना कोई मुआवजा दिया गया और ना ही किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई का आदेश दिया। हाल ही में आपने देखा कि लगभग 10-12 साल से जो जयपुर में एक ब्लास्ट हुआ था, उस केस के आरोपियों को बरी किया था, लेकिन राजस्थान की सरकार ने उस बरी करने वाले फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस भी मुस्लिमों के साथ में ये व्यवहार जो आप देख रहे हैं। नहीं, मैं एक बात कहता हूँ, ये फैसला माननीय कोर्ट, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, जो पुलिस वाले इस तरह से मुसलमानों के बच्चों को उठा लेते हैं और बगैर किसी एविडेंस के उठा करके 20-20 हजार चला देते हैं, उनकी जिंदगी तबाह कर देते हैं। तो माननीय कोर्ट को चाहिए कि जिन पुलिस वालों ने ये हरकत की है, नहीं, हाई कोर्ट ने इसमें आदेश दिया था कि इन अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की होना चाहिए। सरकार ने, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, उसने उन अधिकारियों पर कार्रवाई न करके उस फैसले के खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट चली गई कि उल्टा अपने अधिकारियों पर क्यों कार्रवाई करने का आदेश दिया और उन लोगों को क्यों बरी कर दिया है। नहीं, ऐसी खबर मैंने नहीं, मेरे पास है। अच्छा, होगी, मैं उस बारे में कुछ नहीं कह सकता। सबके पास है। नहीं, मेरे पास हाल ही में चैलेंज किया है। वो मुझे पता है, वो मुझे पता है। अब वो क्या एग्जैक्ट मैटर है मुझे नहीं मालूम है, लेकिन अगर कांग्रेस सरकार ने ऐसा किया है तो गलत किया है। और बाकायदा उनको बरी भी हाई कोर्ट ने किया था। हाँ, वो मालूम है मुझे, वो तो पढ़ा मैंने। हाँ, लेकिन अगर ऐसा कांग्रेस ने किया है तो गलत किया। राजस्थान में जो है उन्होंने जुनैद और नासिर के हत्या आरोपी अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए। जुनैद नासिर के आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया। बिल्कुल, उनको अरेस्ट होना चाहिए और कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। सरकार और जनता को कोई संदेश? सरकार, मैं जनता से ये कहना चाहूंगा, ये मुल्क बहुत खूबसूरत मुल्क है, इसको बचा करके रखो। मुस्लिमों के लिए भी, पूरे सबके लिए। हिंदुस्तान से, अगर हम मक्का मदीना की बात ना करें तो दुनिया में मुसलमानों के लिए हिंदुस्तान से अच्छा कोई मुल्क नहीं है। लिंचिंग का शिकार होते रहे हैं। देखिए, अगर लिंचिंग का शिकार हो रहे हैं तो ये कानून का पहलू है, ये सजा मिलनी, बिल्कुल इन सबको रोकना चाहिए। लेकिन अपने मुल्क से गद्दारी नहीं कर सकते ना, हम अपने मुल्क के खिलाफ नहीं जा सकते ना। गद्दारी की तो इसमें बात नहीं आ रही, लेकिन आरोपियों के तो गले में मालाएं फैलाई जाती है। ये देखो, बीजेपी ये सिंबल इस्तेमाल करती है, जिससे मैंने कहा आपसे कि ये उन लोगों को टारगेट करती है, उन लोगों को हीरो बनाती है जो मुसलमानों का कत्लेआम करते हैं, और इससे बाज आनी चाहिए, इनको रोकना चाहिए।